श्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल स्वतंत्र भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में शुमार हैं जिनके कार्यों ने बेशुमार लोगों के जीवन में उत्साह का संचार किया, उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा तथा उनके अदृश्य पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन आज तक वे कर रहे हैं। श्री बीपी मंडल जी ने कहा था, समानता केवल समान लोगों के बराबर रखना, असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। साधारण दिखने वाले व्यक्ति में कितना असाधारण व्यक्तित्व छिपा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष श्री बीपी मंडल जी की आज 108वीं जयंती है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने का अथक प्रयास अपने जीवन भर किया है। अध्यक्षता कर रहे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एडीएम साहब, डीडीसी साहब, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरपंच भाई, गंभीर बाबू, विकास जी, प्रभाकर जी, गणेश मोहम्मद जी, भाई सब्जीत जी, ज्योति मंडल जी, मोहन ठाकुर जी, इंजीनियर संतोष जी, आलोक मुन्ना जी, सभी राजनीतिक विजेंद्र बाबू, पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू के सभी आगंतुक सदस्यों, युवा क्रांतिकारी साथियों, नौनिहाल बच्चों, बहनों, देवियों, प्रिंट मीडिया के बंधुओं, हम इस समय में सरकार जिस महामानव के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित करती है, यह एक बड़ा पैगाम है कि हम किस भूमिका में हमें होना चाहिए। हम अपनी भूमिका को क्या सामाजिक न्याय के महायोद्धा महामानव विंदेश्वरी बाबू के समीप ले जाने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हजारों सदियों वर्षों से जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको सामाजिक न्याय क्या हम दे पा रहे हैं। हमारी भूमिका से आया स्वर्गीय बीपी मंडल साहब के चरण में शीश नमन करता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र भाई जी और ओम बाबू सहित सभी भूपेंद्र महेश्वरी जी और बहन मंजू जी सहित सभी 108वीं जयंती बिहार सरकार के द्वारा सरकारी स्तर पर बीपी मंडल साहब का मनाया जा रहा है। इस जयंती समारोह की अध्यक्षता करते मधेपुरा जिला के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सारे पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के कर्मीगण, उपस्थित सज्जनों, सालों की तरह इस साल भी इस अवसर पर बहुत से वक्ताओं द्वारा बहुत सी बातें आपको सुनने में मिलेगी। पहले तो मैं इस गांव के तरफ से, अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से सारे आगंतुकों का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शुरू से एक ही बात प्रत्येक जयंती में इन उपेक्षित वर्गों के लिए वो सुविधाएं प्राप्त नहीं की है जो उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट में लिखा गया। मेरी इस जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार से मांग होगी कि वो सारी अनुशंसाओं को पूरा करें जिससे इस उपेक्षित वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बीपी मंडल साहब
सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक पार्षद के रूप में, एक मंत्री के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका योगदान को सारे बिहार के लोग याद करते हैं। उन्होंने ही मंडल कमीशन की अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को दिया था और तत्कालीन गृह मंत्री को दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह ने उसको लागू किया था। वो एक ईमानदार, चरित्रवान, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने हर हमेशा जुल्म और अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई थी। जब मधेपुरा के वो विधायक थे तो पामा में पुलिस जुल्म हुआ था। उन्होंने सरकारी पक्ष में रहते हुए इस घटना की घोर निंदा की थी और बिहार विधानसभा में उन्होंने सत्ता पक्ष को छोड़ करके विपक्ष में जाना उन्होंने स्वीकार किया था। इसीलिए उस महान आत्मा को हम याद करते हैं। मात्र मधेपुरा, मुरहो ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में मंडल कमीशन को जाना जाता है। और आज उसका जन्म दिवस है। पटना में भी, बिहार के अन्य हिस्सों में भी और देश के अन्य हिस्सों में भी उनकी जो 108वीं जयंती है धूमधाम से मनाई जा रही है। खास करके हम आपके माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अच्छा मार्क्स लावें, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन था किसी जाति के विरोध में नहीं था। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो कुर्मी समाज है गुजरात में ऊंची जाति में है, राजपूत वहाँ पिछड़ी जाति में है, कर्नाटक में कास्ट पिछड़ी जाति में है और आपका गढ़वाल में ब्राह्मण पिछड़ी जाति में है। यानी सोशली एंड एजुकेशनली जो समाज पिछड़ा था विभिन्न प्रांतों में, उसी के अनुपात में उन्होंने रिजर्वेशन दिया था। आज राजकीय समारोह था और इसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। जो गार्ड ऑफ ऑनर आपको लेनी थी वो जिला पदाधिकारी लिए, सबसे पहले वही माल्यार्पण भी किए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरकार अपना प्राधिकृत करती है किसी मंत्री को, और यहाँ पे मंत्री जी आने वाले थे, प्रभारी मंत्री, वो 3 बजे के बाद आएंगे। तो चूँकि मैं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और आप जानते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो होता है वह एक अलग पद होता है आगे, इसलिए उन्होंने जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया किसी जगह पे, ताकि गवर्नमेंट के तरफ से वो माल्यार्पण करे।